दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सावन सोमवार व्रत से संबंधित। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और उसमें सोमवार व्रत करने की बड़ी महिमा बताई गई है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सावन सोमवार व्रत का महत्व क्या है और पूजा विधि क्या है। इसमें आप किन मंत्रों का जप करें, मनोकामना पूर्ति के लिए आप किस प्रकार से अभिषेक करें, साथ ही भगवान शिव पर आप क्या अर्पित करें और किन सामग्रियों को अर्पित करना बिल्कुल निषिद्ध बताया गया है। दोस्तों, सावन सोमवार व्रत में आप क्या खाएं और किन नियमों का पालन करें, इन सब चीजों से संबंधित हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। साथ ही एक प्रश्न जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पीरियड के समय सावन सोमवार का व्रत करें या ना करें, करें तो किस प्रकार से करें, पूजा करें या ना करें, और वो व्रत काउंट होगा कि नहीं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, सावन सोमवार व्रत से संबंधित एक वीडियो मैंने पिछले साल भी बनाया था जिसमें मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए थे। उस वीडियो का लिंक मैं आपको फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। साथ ही पीरियड से संबंधित जो हम महिलाओं की दुविधा होती है कि पीरियड के समय व्रत कैसे करें, पूजा कैसे करें, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। परंतु उससे संबंधित एक वीडियो भी मेरे चैनल पे है, उसका लिंक भी मैं आपको फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। सावन को भगवान शिव का महीना कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव के विधिवत पूजन से भोलेनाथ सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। खास तौर से सावन के सोमवार के दिन किए गए उपायों और पूजन से प्रसन्न होकर भगवान शिव अपने भक्तों की झोली में हर मनोवांछित फल डाल देते हैं। ये भी कहा जाता है कि इस महीने के सोमवार को जो जातक भगवान शिव और माता पार्वती की पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ पूजा करते हैं, उन्हें सौभाग्य का वरदान मिलता है। ऐसे जातकों के जीवन में कभी आर्थिक कष्ट नहीं आते। सावन के सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की नियमित रूप से पूजा करने से उनकी अनुकंपा बनी रहती है और शादीशुदा जिंदगी में खुशहाली आती है। अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही और बार बार रिश्ते टूट जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को सावन में सोमवार का व्रत जरूर करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से भक्त की जल्दी शादी हो जाती है और इच्छा अनुसार वर या वधु की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को संतान प्राप्ति की इच्छा है और उसके संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं तो सावन के सोमवार का व्रत पति पत्नी पूरे सच्चे हृदय से भक्ति पूर्वक, नियम पूर्वक करें तो जल्द ही आपकी मनोकामना सिद्ध होती है। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा अर्चना सावन के महीने में कोई भी कर सकता है। हर किसी को, स्त्री हो या पुरुष, सावन के महीने में भगवान शिव की विधिवत पूजा करनी चाहिए और हो सके तो सोमवार का व्रत भी करना चाहिए। इससे भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और आपको मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला प्रति सोमवार व्रत, दूसरा सौम्य प्रदोष व्रत और तीसरा 16 सोमवार व्रत। दोस्तों, 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि प्रति सोमवार व्रत से थोड़ी सी भिन्न होती है। 16 सोमवार व्रत में कुछ खास नियमों का पालन करना होता है। अगर आप पूजा विधि जाननी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसकी पूजा विधि भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। दोस्तों, सोमवार का व्रत सावन के महीने से प्रारंभ करना शुभ माना जाता है। यह व्रत आप सावन के पहले सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। चाहे आप कोई सा भी सोमवार कर रहे हो, आप सावन के महीने से इसे प्रारंभ करें। और सोमवार के व्रत सुबह सूर्योदय से लेकर के शाम के 3 पहर तक किया जाता है, अर्थात सुबह सूर्योदय से शाम के सूर्यास्त तक किया जाता है। शाम को आप पुनः भगवान शिव की आरती और भोग करने के बाद आप सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, सावन के सोमवार के व्रत वाले दिन
सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के नहा धोकर के शुद्ध साफ सफेद कपड़ों को धारण करें। भगवान शिव की पूजा के यदि आप घर में कर रहे हैं तो पूजा स्थल को साफ कर लें और गंगा जल छिड़क कर उस जगह को शुद्ध कर लें। इसके बाद शिव जी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करके साफ आसन पे बैठकर पूजा करनी चाहिए। यदि घर में आप पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग पे पूजा कर रहे हैं, तो शिवलिंग घर में पारद या नर्मदेश्वर शिवलिंग की ही पूजा करनी चाहिए। बाहर मंदिर में पूजा करने जाना है तो पूजा का सामान ढक करके ले जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप शिवलिंग पे भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो उसके साथ साथ एक आप शिव परिवार की भी फोटो जरूर रखें पूजा में। संभव हो तो मंदिर में शुद्ध आसन पर बैठकर पूजा करना चाहिए। पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, आजकल सावन के महीने में मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, जिसकी वजह से आप एकाग्रता पूर्वक पूजा नहीं कर पाते। तो अगर आप घर में पूजा करें तो उचित है। पूजा में, भगवान शिव की पूजा में आपको किन सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी, अब ये जान लेते हैं। दोस्तों, एक जल कलश लें, थोड़ा सा गंगा जल ले लें, कच्चा दूध, दही, घी, शहद, चीनी, केसर, वस्त्र, चंदन रोली, मौली, थोड़ा सा चावल अक्षत के लिए, फूल माला, फूल, जनेऊ, इत्र, बिलपत्र, आंख, धतूरा, भांग, कमलगट्टा, पान, लौंग, इलायची, सुपारी, धूप, दीप, अगरबत्ती, एक माचिस भी ले लें धूप जलाने के लिए, और दिया जलाने के लिए कपूर, फल, मेवा, मिठाई, नारियल और थोड़े से पैसे दक्षिणा के लिए। दोस्तों, पूजा के लिए सबसे पहले आपको पूजा की सारी सामग्री इकट्ठा कर लेनी है। फल आदि, पान वगैरह जो भी हैं उनको धो करके साफ कर लेना है। पूजा की सारी सामग्री एकत्रित कर लें और चौकी पर शिव परिवार की और भोलेनाथ की एक फोटो या प्रतिमा रख लें, या फिर आप शिवलिंग जब सामने चौकी पर स्थापित कर लें। उसके बाद सबसे पहले आपको दीपक जला लेना है, और दीपक जलाने के बाद हाथ में आपको एक पुष्प लेते हुए आपको माता पार्वती और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। समस्त शिव परिवार से प्रार्थना करनी है कि वो आपकी पूजा में पधारे, आपकी पूजा सफल हो, ऐसी वो आप पे कृपा करें और जाने अनजाने हुई त्रुटियों को क्षमा करें। और ये आपको फोटो के सामने रख देना है, छोड़ देना है। और अब इसके बाद आपको सबसे पहले संकल्प लेना है। अगर जब आप पहला सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको ये संकल्प लेना है कि आप कौन से सोमवार का व्रत कर रहे हैं, अर्थात 16 सोमवार का, सौम्य प्रदोष का या सोमवार का व्रत कर रहे हैं। इसका आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए हाथ में थोड़े से अक्षत, फूल और दक्षिणा अर्थात सिक्का ले लें 1 रुपए का, और हाथ जोड़ करके आप संकल्प लें कि आप कौन से सोमवार का व्रत कर रहे हैं, कितनी संख्या में आप ये व्रत कर रहे हैं और किस मनोकामना सिद्धि के लिए आप ये व्रत कर रहे हैं। और आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि वो आपके पूजा को, व्रत को स्वीकार करें, इसका शुभ फल प्राप्त हो, आप पे ऐसी कृपा करें और व्रत विधि पूर्वक संपूर्ण करने की आपको शक्ति प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना करके ये सब कुछ आपको भगवान के सामने रख देना है। अब भगवान शिव का ध्यान करके तांबे के बर्तन में शिवलिंग को जल से स्नान कराना है। जिस जल से आप स्नान कराएं उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दें, और जो आपने शिव परिवार की जो फोटो रखी है उस पे भी थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दें। और अब आपको इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से भगवान शिव को स्नान कराना है, और इसी प्रकार से आपको फोटो पर भी ये सारी चीज़ें छिड़क देनी है। इनके मिश्रण से बनने वाले पंचामृत से भी आप स्नान करा सकते हैं। इसके बाद सुगंध स्नान के लिए केसर में जल मिलाएं और उससे आप भगवान को स्नान कराएं, चंदन लगाएं। और अब आपको भगवान को मौली, जनेऊ और वस्त्र चढ़ाना है। इसके बाद आपको इत्र और पुष्पमाला, बिल्व पत्र आपको भगवान को चढ़ाना है। बिल्व पत्र आप 5, 11, 21, 51 शुभ संख्या में लें।
बिल्वपत्र भगवान शिव को ये अत्यंत प्रिय है। इसको अर्पित करने से भगवान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आंकड़े और धतूरे के फूल अर्पित करें। शिव जी को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है क्योंकि ये शुद्ध, सौम्य और सात्विक होता है। आंकड़ा और धतूरा चढ़ाने से कहा जाता है कि भगवान शिव पुत्र रत्न की प्राप्ति कराते हैं। वाहन सुख के लिए चमेली का पुष्प भगवान पे अर्पित करें। धन की प्राप्ति के लिए कमल का फूल और शंख पुष्पी या जूही का फूल चढ़ाएं। विवाह के लिए बेला के फूल चढ़ाएं। मन की शांति के लिए शेफालिका के फूल चढ़ाएं। पारिवारिक कलह से मुक्ति के लिए पीला कनेर का फूल भगवान को अर्पित करें। शिव जी की पूजा करते समय आपकी भावना शुद्ध और सात्विक होनी चाहिए। अब इसके बाद भगवान शिव को धूप दीप दिखाएं। अब भगवान शिव पे फल मिठाई अर्पित करें, भोग लगाएं। इस पूजा में आपको भगवान शिव को आप जो भी सामान अर्पित करें वो आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित करें। आपको सोमवार व्रत की कथा सुननी है, उसके बाद आरती करनी है और भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी है और इसके बाद प्रसाद बांटें और भोजन या फलाहार ग्रहण करें। क्षमा प्रार्थना करने के लिए आप मनोभाव से भी क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान से क्षमा मांगे कि पूजा के दौरान किए गए किसी भी गलती के लिए जो अधिकता या न्यूनता हुई हो उसके लिए भगवान आपको क्षमा करें और आपकी पूजा स्वीकार करें। आपकी पूजा का शुभ फल प्राप्त हो ऐसा भगवान आप पे कृपा करें। इस प्रकार से आप पूजा करने के बाद महामृत्युंजय मंत्र का आप कम से कम 108 बार जप कर सकते हैं। शिव सहस्त्र नाम का जप कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं, शिव महिमा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा आदि का आप पाठ कर सकते हैं। आपके पास जितना समय हो आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। महामृत्युंजय का आप कम से कम आपको 108 बार जप करना होता है, यानी कि एक माला। अधिक से अधिक आप अपनी श्रद्धा अनुसार जितनी भी संख्या में चाहिए, शुभ संख्या में जैसे 5, 11, 21, 51 कितनी भी संख्या में आप कर सकते हैं। इस प्रकार से पूजा करने पर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि हमें शिव जी की पूजा में किन सामग्रियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। शिव जी पर हमें कौन सी चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए। शिव जी पे हमें सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए। हल्दी एवं लाल फूल भी शिव जी पे अर्पित करना निषिद्ध माना गया है। केतकी और केवड़े के फूल आदि भी हमें शिव जी पे नहीं चढ़ाने चाहिए। साथ ही तुलसी के पत्ते भी शिव जी पर अर्पित करने को मना किया गया है। स्त्री सौंदर्य से संबंधित सामान शिव जी पर ना चढ़ाएं क्योंकि शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक माना जाता है। जलधारी पर ये चढ़ा सकते हैं क्योंकि जलधारी माता पार्वती और स्त्रीत्व का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अब हमेशा यह प्रश्न आता है कि व्रत में हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो मैं आज आपको बता देती हूँ कि आप सोमवार के व्रत में क्या खा सकते हैं। सोमवार का व्रत दोस्तों सुबह से शाम तक होता है, तीसरे पहर तक होता है। उसके बाद आप अन्य ग्रहण कर सकते हैं। यह व्रत सुबह सूर्योदय से शुरू होता है और दिन के तीसरे पहर तक यानी सूर्यास्त तक किया जाता है। सूर्यास्त के बाद आप सात्विक भोजन कर सकते हैं। उसके पहले अनाज व नमक नहीं खाना चाहिए। अगर आप नमक खाना चाहते हैं तो आप सेंधा नमक खा सकते हैं। जहाँ तक संभव हो तो सूर्यास्त तक पानी, फ्रूट्स, जूस, दूध, छाछ आदि आप ले सकते हैं। नींबू पानी पी सकते हैं। सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। व्रत के दौरान आप तला भुना सामान बिल्कुल भी ना खाएं। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सही नहीं बताया गया है। यदि कंट्रोल ना हो तो पनीर, उबला हुआ आलू, कुट्टू के आटे की रोटी, सिंघाड़े या राजगिरे के आटे से बना हुआ पदार्थ, साबूदाना, दही, सूखे मेवे, मूंगफली, नारियल का पानी और किसी भी फल का शेक, ये सब आप पी सकते हैं। इनमें से कुछ भी जो सात्विक हो वो चीज़ें आप खा सकते हैं, फलाहार खा सकते हैं। और शाम के बाद जब आप व्रत खोलें तो अन्न खा सकते हैं, परंतु सात्विक भोजन करें। लहसुन प्याज खाना निषिद्ध होता है। इस दिन पानी खूब पिए। सिर्फ तरल पदार्थ लेने से शरीर से जो है विषैले तत्व निकल जाते हैं और हमारा मन और आत्मा दोनों ही शुद्ध होते हैं। सारे दिन भगवान शिव के नाम का रटन करते रहें और भगवान शिव से अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करते रहें। शाम के समय भी आपको भगवान शिव को दोबारा से भोग और आरती करनी है।
इस प्रकार से पूजा करने से भगवान अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब अंत में प्रश्न ले लेते हैं कि पीरियड के समय व्रत करें या ना करें, और करें तो किस प्रकार से करें। दोस्तों, पीरियड में बिल्कुल आप व्रत कर सकते हैं। सारे नियमों का पालन आपको उसी प्रकार से करना चाहिए जिस प्रकार से आप करते हैं, परंतु आपको पूजा नहीं करना है और मंदिर नहीं जाना है। अगर आपके घर में कोई है जो पूजा कर सके तो आप बिल्कुल पूजा करवा दें। अगर कोई नहीं है तो भगवान से मन ही मन हाथ जोड़ के क्षमा मांगे। पूरे नियमों का पालन करें, दिन में फलाहार करें और सूर्यास्त के बाद सात्विक भोजन करें। और बिल्कुल ये आपका काउंट होगा, क्योंकि ये सावन सोमवार है। अगर आपने संकल्प लेके ये व्रत प्रारंभ किया है कि आप सावन सोमवार का व्रत करेंगे, तो बिल्कुल आपको ये व्रत करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और इसका फल भी आपको उतना ही प्राप्त होगा जितना कि आप पूजा करते हुए व्रत करते हैं। बस मन में भक्ति भावना होनी चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।